नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में आज फिर हाजिर हूं और लेकर के आया हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में ये समझ लीजिए कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो प्लीज सभी फटाफट आ जाइए और देख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से और क्वेश्चंस नोट अवश्य करते रहें। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है क्या कहा है कि जो अल्फा बीटा है वो इसके क्या है, जीरोस हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो पहले इसे सोल्व कर लीजिए आप। ठीक है यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, सॉल्यूशन यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, और माइनस तो प्लस हो जाएगी 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए, मतलब -4। ठीक है, ये दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब इसकी वैल्यू करनी है, अब इसे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये है। चलिए तो देखो यहां एलसीएम ले लीजिए आप अल्फा बीटा, तो बीटा की यहां मल्टीप्लाई होगी अल्फा की यहां, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का अल्फा बीटा। ठीक है चलिए अब अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या रखना है, 1, तो रख दीजिए 1 अपॉन अल्फा बीटा के प्लेस पर क्या रखना है, -4। ठीक है, फिर माइनस अल्फा बीटा के प्लेस पे -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप क्या लोगे, एलसीएम 4 लोगे। ये माइनस तो यहां भी हो सकता है। ठीक है ना ये आएगा यहां, है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा, 16 अपॉन 4। ठीक है, 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 15, और अपॉन में क्या है, 4। यही है आपका आंसर। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इतना इज 2, तो अदर मतलब k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 21 में आया है दोस्तों 1 मार्क्स में, ये भी 21 में 1 मार्क्स में। ठीक है इसमें क्या कहा है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक जीरोस कितना है, 2, तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये बताना है। अब एक बात समझिए आप, क्योंकि 2 जो है वो इसी का रूट है, इसी का जीरोस है, तो फिर इसे सेटिस्फाई भी करेगा, तो k की वैल्यू बतानी है, तो इसमें x के प्लेस पर 2 रख दीजिए। ठीक है सॉल्यूशन। ठीक है क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये जो पॉलिनोमियल है इसे आप px मान सकते हो, px इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस k। ठीक है, ये है। अब क्योंकि 2 जो है इसका जीरोस है ना, क्योंकि दिया है क्या कि 2 इज द रूट ऑफ px, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 2 है वो इसका क्या है, रूट, तो इसीलिए क्या होगा, p माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, p माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ p के यहाँ x के प्लेस पर -2 रखोगे आप, है ना, यहाँ पर, और वो क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, जब x के प्लेस पे -2 रखेंगे, सॉरी p -2 नहीं +2 है। ठीक है, 2 इज द रूट ऑफ px, जो 2 है वो px का रूट है, इसलिए p2 इक्वल्स टू 0 होगा, p2 इक्वल्स टू 0, p -2 नहीं, p2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x के प्लेस पर 2 रखोगे तो p2, और वो क्या हो जाएगा, 0, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और प्लस k, ये आ गया है, 6 और 4 10 हो जाएगा, और इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। ये आपका सॉल्यूशन है ना। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में है, प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा।
इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि ये जो पोलिनोमियल है इसका जो एक रूट है, एक जीरोस है, वो उसके दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब अपोजिट है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो देखो दिया क्या है ना, लेट, एक काम करते हैं, क्या, लेट है ना, फर्स्ट जीरोस क्या है, अल्फा। ठीक है, और सेकंड जीरोस वो क्या होगा, 1/अल्फा। ठीक है, क्योंकि एक जीरोस जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। तो एक अल्फा हो गया तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, रूट ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा के प्लेस पे 1/अल्फा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। c की वैल्यू क्या है दोस्तों, -k-2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, अब देखो तो ये अल्फा तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, -k+2, इसका मतलब 2 - k, और नीचे क्या है 6, और इधर क्या है दोस्तों 1, तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 2 - k। ठीक है, ऐसे तो k की k इधर ले आइए और ये है ना, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, 2 - 6 मतलब -4, और यही है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 2016 का है, ये भी 2 मार्क्स में है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना सच दैट इतना इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, अब यहां से आप एक बात नोट करिए दोस्तों, देखो कितने सारे क्वेश्चन है, हमने अब से पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं कि ये इसके रूट है तो k की वैल्यू, और देखो ये दे, और कई क्वेश्चन ऐसे। तो दोस्तों समझ लीजिएगा इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन 101% आएगा, देख लेना। ठीक है, तो इसलिए इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाएं दोस्तों। ठीक है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में बिल्कुल फिक्स है ये नंबर, समझे। चलिए तो इसमें क्या करना है, क्या दिया है, अल्फा बीटा जो है वो इसके जीरोस हैं, रूट हैं, और ये किसके बराबर है, 0 के, तो c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, फिलहाल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लिखिए इसे, तो p के अंदर गुणा करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, और इस पोलिनोमियल को क्या मान लेते हैं, px। सॉल्यूशन करते हैं यहां से। ठीक है, क्या, px क्या, x² माइनस p के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -px, और -p और प्लस c, ये हो गया है। ठीक है, अब इसे हम, है ना, ये आ गया है हमारा, है ना। चलिए अब यहां से देखो, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले उन्हें ही निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, क्या, निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a, -b/a। ठीक है, और इसको देखो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x² -px। ठीक है, x² -px, और इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, प्लस, है ना, c - p, ऐसे ब्रैकेट में, है ना। अब ये ax² + bx + c की फॉर्म में लिख चुका है। ठीक है, अब चलिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, b की वैल्यू क्या है, -p, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, p, है ना। अब अल्फा इंटू बीटा की निकालिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, तो c के प्लेस पर क्या है, c - p, और a के प्लेस पर 1 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ चुकी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये किसके बराबर है, 0 के, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। करिए देखो क्या दिया हुआ था, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1
इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दे दिया है। अब क्या करें, देखो इन दोनों को ऐसे भी लिख सके हैं ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू यहां पर रखनी है हमको। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, c माइनस पी, यहां पर रख दीजिए क्या, c माइनस पी, इसके प्लेस पर c माइनस पी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, p प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो माइनस पी से प्लस पी क्या हो चुका है, कैंसिल। सी की हमें वैल्यू बतानी थी, तो ये प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, और यही आपकी सी की वैल्यू है। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं नहीं। ठीक है, कभी कभी कमेंट बता दिया करो दोस्तों करके कि आप हमको समझ पा रहे हो या नहीं, हमारे कंसेप्ट आपको कैसे लग रहे हैं, पसंद आ भी रहे हैं या फिर नहीं, या फिर हम ऐसे ही हवा में चले जा रहे हैं। तो प्लीज कभी कभी कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास यहीं विराम करते हैं और कल फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।